श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद अथाष्टादशोध्याय। वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। श्री शुकुवाच इत्यं विरिञ्च स्तुत कर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुज शङ्खगदाब्जचक्रः पिशङ्गवासा नलिनायते क्षणः श्यामावदातो झषराजकुण्डलत्विषोल्ल सच्छ्रीवदनाम्बुज पुमान् श्रीवत्सवक्षा वलयांगदोलसत् किरीट कांची गुणचारुणपुर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान की 4 भुजाएं थी, उसमें वे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। मधुव्रतव्रात विभूष्टया स्वया विराजित श्रीवनमालया हरि प्रजापते वैष्मतम स्वरोचिषा विनाशयन कंठ निविष्ट कौस्तुभ दिश प्रसेदु सलिलाशयास्तदा प्रजा प्रहष्टारित्वो गुणान्विता धौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजा संज्रह शूर्णगाश्च श्रोणायां श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते विजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्याश्चक्रुस्तजन्म दक्षिणं द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्य दिनगतो नृप विजया नामका स्वप्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरे शङ्खदुन्दुभयो ने दुर्मृदङ्ग पणवानका चित्रवादित्र तूर्याणां निर्घोषस्तु मूलो भवत पीताशाप्सरसो नृत्यं गन्धर्व प्रवराजगु तुष्टुवुर्मुनयो देवा मनवः पितरयोग्नयः सिद्धविद्याधरगणा किं स किं पुरुष किन्नरा चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमः गायन्तोति प्रशसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगा आदित्याश्रमपदमकुसुमे समवाकिरण दृष्टवादिस्थितस्तं निजगर्भसम्भवं परं पुमांसं मुदमापविस्मिता गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वन माला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सबके हृदय में हर्ष का संचार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बजने लगे। इस तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी।
अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, मुनि देवता मनु पितर और अग्नि स्तुति करने लगे, सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो जय हो। यद तद वपुर्भाति विभूषणायुधैरव्यक्त चिदव्यक्त मधार यद्धरी बभूव तेनेव स वामनो वटु संपश्यतो दिव्य गतिर्यथा नटः तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात् ददो कृष्णाजिनं भूमिर्दण्ड सोमो वनस्पति कौपिनाच्छादनं माता धौक्षत्रं जगतः पते कमण्डलुं वेदगर्भं कुशा सप्तंसर्यो ददु अक्षमालां महाराज सरस्वत्य व्ययात्मनः तस्माइत्युपनीताय यक्षराटपत्रिकामुदात् भिक्षां भगवती साक्षादुमादादम्बिका सती सब्रह्मवर्चसेनेवं सभां संभावितो वटुः ब्रह्मर्षिगण संजुष्टामर्त्य रोचत मारिषः समिद्धमाहितं वह्नि कृत्वा परिसमूहनं परिस्तीर्य समभर्च्य समिद्धभिर्जुहोदद्विज श्रुत्वाश्वमेधैर्यजमानमूर्जितं बलिं भृगुणामुपकल्पितस्तैस्ततः जगाम तत्राखिलसारसम्भ्रतो भारेण गां सन्मयन् पदे पदे। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चिंत्य स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांति में आभूषण और आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और आदि के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उसके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र तथा आकाश के अभिमानी देवता वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलु, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने वटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों के परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग झुकने लगी। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर्य ऋत्विजस्ते भृगु कच्छ संज्ञ के प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्षातारादुदितं यथा रविं न ऋत्विजो यजमानः सदस्याः तत्विशो
वामन तेजसा नृप सूर्य किलायात्युत वा विभावसु सनत कुमारोऽथ दिद्रक्षत्या क्रतुः इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा वितर्क्यमानो भगवान् स वामनः छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश बिभ्रध्यय मेधवाटं मौज्या मेखलया वीतमुपवीताजिनोत्तरं जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिं प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाद्गिभिः प्रत्यगृह्णन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपा वयं तस्मासनमाहरत स्वागतेनाभिन्ध्यात् पादो भगवतो बलिः अवनीज्यार्चयामास मुक्तसङ्गमनोरमं तत्पादशौचं जन्कल्मषापहं सधर्मविन्मूधन्यददात सुमङ्गलं यद्देवदेवो गिरिश्चन्द्रमौलिर्दधार्मूर्धा परया च भक्त्या। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहाँ बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्होंने ऐसा उन्हें जान पड़ा कि मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा हो। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार की अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए हुए भगवान वामन ने अश्वमेघ यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मुंज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, बगल में मृग चर्म और सिर पर जटा थी। इस प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धुवन परम मंगलमय है। उससे सारे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलिरुवाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मंकीकरवाम ते ब्रह्मर्षिणा तपसाक्षान्मये त्वार्य वपुर्धरम् अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद् भवानागतो गृहान् अद्याग्नयो मे सुहुता यथा विधि द्विजात्मज त्वच्चरणावने जनेः हतान् हसो वार्भिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदेस्तव यद् यद्वटो वाच्छसि तत् प्रतीक्ष मे त्वामार्थिनं विप्रसुतानुकर्तर्कये गां काञ्चनं गुणवदद्धाममृष्टं तथा पेयमुत वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धानस्तुरगान् गजान् वा रथांस्तथार्हत्तं संप्रतीच्छ। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, आपकी मैं क्या सेवा करूँ। आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है।
आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनकी धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि वामन संवादे अष्टादशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।